अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे डेप्रिसिएशन का। इस क्वेश्चन में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दो चीज़ है जो उसके हम जो है ना डिस्कस करेंगे। जो ट्रिक है इसमें, जो क्वेश्चन में जो पॉइंट है मेन जो है, इस तरह के क्वेश्चन जो पहले नहीं आए, जो हमने 12 क्वेश्चन किए ना पहले, उनमें से किसी में भी इस तरह का पॉइंट नहीं है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो है रिप्लेसमेंट का। हम रिप्लेसमेंट का पॉइंट है जो इसे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वो अलाउंस है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ साथ को बताते हैं। ऑन 1 जनवरी 2030 a firm purchased a truck for ₹15,000। एक जो फर्म है, जो कंपनी है, उसने 1 जनवरी 2013 को ट्रक परचेज किया जिसकी वैल्यू है 15,000। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसने कहा कि डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 20% पर ईयर, और जो मेथड यूज़ किया गया है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, डिमिनिशिंग मेथड है। जो ये मेथड किस तरह से अप्लाई होता है कि जब हम पहले साल ओरिजिनल अमाउंट पर जो डेप्रिसिएशन लेते हैं, और अगले साल जो है ना दूसरी साल हम जो अमाउंट बच जाती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये चलती जाती है। डिमिनिशिंग बैलेंस जो होता है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस है, रिड्यूसिंग बैलेंस है। ठीक है, मेथड है। ऑन 31 दिसंबर 2016 it was arranged to replace the old truck। जो पहले हमने ट्रक खरीदा था 15,000 का, 31 दिसंबर 2016 में रिप्लेस कर दिया हमने ओल्ड ट्रक को बाय न्यू वन कास्ट। और हमने एक न्यू खरीदा जिसकी कास्ट है 18,000। ठीक है, एंड एन अलाउंस ऑफ ₹4,500। ठीक है, और उसकी जो हमें अलाउंस मिला है, अलाउंस जो है हमें डिस्काउंट, जब हम किसी से चीज़ लेते हैं तो हमें वो डिस्काउंट देता है, हम उसे अलाउंस कहते हैं। अलाउंस भी कह सकते हैं, डिस्काउंट भी कह सकते हैं। ठीक है, जब हम जैसे हमने ट्रक खरीदा 18,000 का, और उसने जो वैल्यू है ट्रक की वो 18,000 है, लेकिन उसने हमें उसमें से डिस्काउंट दे दिया 4500 का, वो हम लेस करके पेमेंट करेंगे उसे। ठीक है, वो अब वर्किंग करके फिर बता देंगे किस तरह से। बीइंग मेड फ्रॉम द परचेज प्राइस ऑफ न्यू वन। ठीक है, अलाउंस को निकाल कर जो अमाउंट बच जाएगी वो न्यू ट्रक की जो है ना वो कास्ट होगी। शो द ट्रक अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। हमने 4 साल की जो है डेप्रिसिएशन मालूम करनी है, और वो हम देखते हैं फिर जो पॉइंट था रिप्लेसमेंट का वो किस तरह से अप्लाई होगा, वो भी आपको समझाएंगे साथ साथ। यहाँ पर मैंने मेथड 1 लिखा है, इसलिए मैंने लिखा है कि ये एक तरीका है जो मैं हल करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे तरीके से भी हल करके दिखाऊंगा। और आपको जो भी, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन देख लीजिएगा वीडियो में, जो आपको बेस्ट लगेगा तरीका, जो मेथड जो बेस्ट लगेगा वो आप फॉलो कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से हल करते हैं काफ़ी लोग। जैसा कि पहले साल की हमारी 1 जनवरी 2013 में जो ट्रक की वैल्यू थी, आप ट्रक अकाउंट लिख सकते हैं, या फिर जैसे कैश अकाउंट लिख सकते हैं, या बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। अगर तो आपने बाय हैंड पेमेंट की है तो कैश अकाउंट, अगर आपने चेक के थ्रू किया तो
बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ पर वो नहीं बताता कि आपने बाय हैंड कैश पेमेंट किया या चेक के थ्रू किया। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रक अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। ज़्यादातर जो है ना वो बैंक अकाउंट लिखा जाता है यहाँ पर। आप मुकम्मल अकाउंट लिखेंगे जब आप एग्ज़ाम देंगे। मैं तो यहाँ पर शॉर्टकट लिखता हूँ A/C। आप इस तरह से बैंक अकाउंट लिखेंगे जिसकी अमाउंट है 15,000। और 31 दिसंबर 2013 में जो डेप्रिसिएशन है वह 20%। और 100 मल्टीप्लाई, ये हम रहने देंगे। पूरे साल में 12 महीने की होती है, इसलिए इसे हम रहने देंगे। ये आ जाएगी हमारी 3,000 आ जाएगी। तीन हज़ार जब हमारी वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1 ईयर की। ठीक है, क्वेश्चन में हमें डेट भी बता दिया था ना उसने 1 जनवरी को, तो इसलिए हमें पता है कि अब पूरा साल यूज़ हुई है। डेट हमें बता गया था, वो रेट बता गया था, अमाउंट बता गया था, मेथड बता दिया उसने हमें। बाकी जो दो लास्ट में जो चीज़ आती है 2016 में जो उसने रिप्लेसमेंट की है, वो भी आगे जाकर हम देखेंगे। बैलेंस करते हैं इसका। बैलेंस जो है ना इसका कैरी डाउन 12,000 बैलेंस बच चुका है इसका। या अगले साल जो शिफ्ट हो जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा। फर्स्ट जनवरी 2014 को, अब 31 दिसंबर 2014 में जो डेप्रिसिएशन होगी, वो जो अमाउंट ये 12,000 बच चुकी है ना, इसके ऊपर हम 20% लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,400 आ जाएगा हमारे पास। अब बैलेंस करते हैं इसका। कैरी डाउन सॉरी 12,000 में से 2,400 लेस किया तो आ गया 90,600 सॉरी 90,600। और यह अगले साल जब शिफ्ट हो जाएगा बैलेंस एज अ ब्रॉड डाउन। इकतीस दिसंबर 2015 में फर्स्ट जनवरी 2015 आ गया। अब इसकी डेप्रिसिएशन जो है 9,600 पर देंगे हम 20%।
तो ये आ जाएगा 1920। बैलेंस करेंगे अब इसका। ये आ जाएगा 7680 हमारे पास जो है ना बैलेंस बच चुका है। अब ये 2016 में शिफ्ट हो जाएगा। 1 जनवरी 2016 में जो बैलेंस है ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस वो 7680। 31 दिसंबर को जो है ना 2016 को इस पर जो डेप्शन होगी, क्योंकि उसने बताया था कि ऑन 31 दिसंबर 2016 इट वाज अरेंज टू रिप्लेस। पहले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, जब न्यू मशीनरी परचेज करते थे, जिस मंथ में हम परचेज करते थे उसी मंथ हम सेल भी करते थे और परचेज भी करते थे सेम डेट पर। तो हम क्या करते थे, जो हमारे पास पहली मशीन हमारे पास होती थी, हम उसको जो है ना वो लेस करके डेप्शन जितने माह हम यूज़ कर लेते थे हम उतनी डेप्शन लेस करते थे, फिर सेल कर देते थे। लेकिन यहाँ पर उसने 31 दिसंबर को साल 2016 के लास्ट महीने के लास्ट डेट पर 31 दिसंबर की 31 डेट पर उसने रिप्लेसमेंट किया। तो इसका मतलब पूरे साल की इस पर डेप्शन होगी। तो ये आ जाएगी 1536 आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो अगला पॉइंट है, वो बेसिक जो चीज़ है इस क्वेश्चन में वो ही है मेन है। अब जो न्यू ट्रक था उसकी कीमत 80,000, अलाउंस है 4500। अब हमने ये देखना कि इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पर जो हमारे पास पहला ट्रक था ना उसकी डेप्शन लेस करके अब हम देखते हैं कि हमने जो वो लेस करके हमारे पास जो अमाउंट बच गई है, हमें इसके बदले में हम पहला ट्रक दे रहे हैं, उसके बदले में हम न्यू ट्रक खरीद रहे हैं, लेकिन हमें वो 18,000 का मिल रहा है। ठीक है, 4500 अलाउंस जो लेस करके पहले की हमें कोई कीमत नहीं मिल रही। ठीक है, वो देखते हैं 31 दिसंबर को होगा 2016 में जो हमने ना ट्रक अकाउंट यहाँ पर यहाँ बैंक की ले लें, बैंक अकाउंट। अब हमने 18,000 नहीं यहाँ लिखना, ट्रक की कीमत कितनी थी 18,000, लेस करेंगे 4500 जो हमें अलाउंस मिला है। यानी कि हमने 4500 जो अलाउंस मिला ना, हमें डिस्काउंट मिल गई, हमने वो पे नहीं करना। जो अब हम उससे लेस करेंगे कि हमने कितनी पेमेंट करनी है उसको, वो हम देखेंगे। 18,000 में से 4500 जो लेस करेंगे तो ये हमने 13,500 जो है ना वो पेमेंट करनी है न्यू ट्रक की। ये हमें जो अलाउंस मिला ना, ये हमें उसने ऐसे नहीं दे दिया, वो हमें इसने अलाउंस इसलिए दिया है कि हमने उसे जो पहला पुराना जो ओल्ड ट्रक था वो हमने वो भी दिया, इसलिए उसने हमें अलाउंस दिया है। अब हम उसकी वर्किंग देखते हैं कि हमें पहले ट्रक की जो हमारे पास कीमत बच चुकी थी, हमें उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमें वो भी तो देखना है हमने। इसलिए हम पहले वर्किंग करेंगे ये मालूम करने के लिए कि हम प्रॉफिट में गए थे
ये हमें लॉस हुआ है। अब हम वर्किंग करेंगे, देखेंगे बुक अकाउंट में वैल्यू देखेंगे हम जो है ना मशीनरी की, या ट्रक लिख लें क्यों ट्रक अकाउंट है। यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन जो है ना वो देखेंगे साल में कितनी हुई है। यहाँ पर हम पीस लिखेंगे, या आप कास्ट भी लिख सकते हैं, कास्ट अकाउंट या कास्ट ऑफ ट्रक की। ठीक है, कितनी कास्ट ट्रक कितने का था पहला, डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन एट द फर्स्ट ईयर कितनी डेप्रिसिएशन हुई थी। ऐसे ही सेकंड ईयर की, ऐसे ही थर्ड ईयर की होगी, उसी तरह क्यों 4 साल हमने ये डेप्रिसिएशन निकाली है, तो फोर्थ ईयर जो है ना हमने इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। पहले साल हमारे पास जो डेप्रिसिएशन थी वो कितनी थी, 3000 थी। फिर हमारे पास 2400 थी, फिर हमारे पास 1920 थी, फिर 1536 है। यहाँ पर लिख देंगे जितनी जितनी हमारे पास डेप्रिसिएशन होगी, 3000, 2400, 1920, 1536, ये हमारे पास जो है ना वो डेप्रिसिएशन आ चुकी हैं जो हमने 4 साल में लोन की थी। ट्रक की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है, पहले ट्रक की वैल्यू जो थी 15,000 की, क्योंकि हम पहले ट्रक को देख लिया ना कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो इसलिए हम पहले ट्रक की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 15,000 की अमाउंट को। अब हम इन चारों को जो है ना वो ऐड करेंगे, 3000 प्लस 2400 प्लस 1920 प्लस 1536, तो ये आ जाएगा 8856। ठीक है, इसे हमने लेस करना है जो कॉस्ट ऑफ ट्रक है। 15,000 में से लेस किया 8856, तो ये आ गया 6144। अब इसमें से लेस होगा जो हमें अलाउंस मिला था। अलाउंस हमें इसलिए मिला था ना, यानी कि 4 साल हमने जब डेप्रिसिएशन निकाली ट्रक की, तो हमारा ट्रक की जो वैल्यू बचती थी, फिर भी हमने 4 साल जब यूज़ कर लिया ट्रक को, चलाया ट्रक को, तो उसके बाद भी उसकी कीमत बच चुकी थी, वो 6144 रुपये थी। लेकिन हमें अलाउंस कितने का मिला है वो भी हम देखेंगे, वो लेस करेंगे। अलाउंस हमें सारा मिला है जो डिस्काउंट मिली है न्यू ट्रक के ऊपर, वो न्यू इसलिए अलाउंस मिला ना कि हमने न्यू ट्रक खरीदते वक्त पुराना ट्रक उनको दे दिया था, इसलिए उन्होंने अलाउंस दे दिया। अलाउंस हमें मिला सारा 4500 का। और हमारी जो है ट्रक की कीमत है 6144, और बच चुका है यहाँ पर 1644। यानी ये जो अमाउंट आ चुकी है ये हमारी तो ट्रक की जो अमाउंट बच चुकी थी वो ज़्यादा थी, अलाउंस कम है। अगर अलाउंस ज़्यादा होता, ट्रक की कीमत कम होती, तो फिर हमें प्रॉफिट होना था, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो लॉस हो रहा है। सिर्फ यही मालूम करना था, मेन जो चीज़ थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा
1644 जो हमें लॉस हुआ है। अब हम बैलेंस करेंगे, इन दोनों को सम करके लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 21,180। लेस करेंगे, इन दोनों को लेस करके हमारे पास जो बैलेंस बच चुका है वो आ जाएगा 18,000। ठीक है, होता तो यूँ था कि हम जब न्यू मशीनरी परचेज करते थे हम उसकी भी रेपुटेशन लेते थे कुछ मंथ की, जब हम जितने मंथ हमने यूज़ किया था, लेकिन इसकी रेपुटेशन इसलिए नहीं ली गई क्योंकि ये 31 दिसंबर को ही हमने ख़रीदा था। तो इसका मतलब भाई, और इसी साल हम क्लोज़ कर रहे हैं इस अकाउंट को। 2016 तक हमने क्लोज़ कर देना अकाउंट को, हमारे 4 साल पूरे हो चुके हैं, 13, 14, 15, 16, इसलिए सिर्फ इतना, इसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। और जस्ट इस पहले कोई जो डेप्रिसिएशन है और लॉस है उसको लेस करेंगे, 18,000 हमारा बैलेंस आ चुका आ जाएगा। अब ये था एक मेथड सिंपल इसका, अलाउंस के इधर कोई सिर्फ लेस कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं करेंगे दोनों साइड पे, जस्ट वर्किंग करेंगे। दूसरा जो मेथड है, हम जो अलाउंस है ना उसका भी इफेक्ट करेंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आपको अगर तो ये तरीका समझ आ जाए तो आप इसे फॉलो कर लीजिएगा, अगर वो तरीका आपको अच्छा लगे तो वो फॉलो कर लीजिएगा, आपकी चॉइस होगी, क्वेश्चन दोनों तरीक़ों से सही होगा। और इसके आप फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।